नमो नमो मित्रों, शिक्षा सदस्यों में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर उपस्थित हूँ उपपद विभक्ति है। अब देखेंगे उपपद विभक्ति क्या है। जो विभक्ति किसी उपपद पद विशेष के योग में लगती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। मतलब किसी विशेष शब्द की जगह पर में जहाँ पर प्रयोग होता है वह उपपद विभक्ति है। ठीक ना। तो अब चलेंगे डायरेक्ट हम उदाहरण की तरफ। कहता है जैसे रामेण सह, तो यहाँ तृतीया विभक्ति लगी है। परिश्रमम बिना, तो बिना में द्वितीया विभक्ति, तृतीया भी पंचमी भी। अलम चिंतया, तृतीया विभक्ति। चलिए, ये एक उदाहरण था। अब हम देखेंगे क्रमशः द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी का उदाहरण। सबसे पहले हम देखेंगे द्वितीया विभक्ति में क्या क्या उदाहरण है, क्या क्या उसका प्रयोग है और कैसे एग्जाम में आता है, कैसे आप उसको समझेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले द्वितीया विभक्ति में देखेंगे कौन कौन सा उपपद विभक्ति का प्रयोग है। यहाँ पर में प्रति, विना, परितः, उभयतः, अभितः इत्यादि के योग में ये सब होते हैं। ठीक, ये सब द्वितीया विभक्ति में आते हैं। तो अर्णवः गृहं प्रति अगच्छत्, देखिए क्या प्रयोग होता है। प्रति शब्द जो है, प्रति, यदि प्रति शब्द द्वितीया विभक्ति के योग में नहीं होता, ठीक ना, तो यहाँ प्रति होने से कोई यहाँ पर में लाभ नहीं होता, जैसे कोई बदलाव नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। अर्णवः गृहं प्रति अगच्छत्, तो यहाँ गृहं घर के तरफ, यदि प्रति का द्वितीया नहीं होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, गृहस्य प्रति। ठीक, घर के तरफ गया, समझ गए बात। तो एग्जाम में कैसे आता है, अर्णवः गृहं प्रति अगच्छत्। अब पूछेगा उसमें कि किसके योग में कौन सी विभक्ति, तो आपको लिखना है कि प्रति योगे द्वितीया विभक्ति। आप ये मत लिखेंगे प्रति योगे गृहं विभक्ति, गलत हो जाएगा। तो आपको याद भी होना चाहिए कि प्रति योग में कौन सी विभक्ति है, और नहीं यदि मान लीजिए ऐसा है तो आप देख कर भी पहचान सकते हैं गृहम में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, आप आराम से जान जाएंगे। अब नेक्स्ट में 2 नंबर में कह रहा है कि अहम मित्रम बिना न क्रीडामि। मैंने कहा आपको द्वितीया में भी बिना का प्रयोग, तृतीया में भी बिना का प्रयोग, पंचमी में भी बिना का प्रयोग। बिना मतलब के बिना, मैं किसी के बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं किसी खास व्यक्ति के बिना नहीं जी सकता हूँ। समझ गए बात, बिना का क्या अर्थ होता है। तो अहम मित्रम बिना न क्रीडामि, मैं मित्र के बिना नहीं खेलूँगा, मैं मित्र के बिना नहीं खेलता हूँ, क्रीडामि। तो क्या है, यहाँ विना शब्द है जिसके कारण यहाँ मित्रम शब्द में द्वितीया विभक्ति है। समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट, द्विपद परितः जलम अस्ति। द्वीपम परितः जलम अस्ति, मतलब द्वीप के परितः क्या है, जल है। यहाँ परितः के योग में भी द्वितीया विभक्ति, इसलिए क्या हुआ, तो परितः द्वीपम, द्वीपम में द्वितीया विभक्ति, जलम अस्ति। ओके नेक्स्ट, मार्गम उभयतः भवनानि सन्ति। अब उभयतः के कारण यहाँ पर मार्गम में द्वितीया विभक्ति, नहीं तो और कोई विभक्ति हो जाती है यहाँ। समझ गए बात। चलिए अब चलेंगे हम तृतीया में। तृतीया में कौन कौन से हैं, तो अलम, सह, विना इत्यादि के योग में तृतीया विभक्ति। तो उदाहरण देखेंगे, करा कि अलम कोलाहलेन, क्या है, अलम कोलाहलेन, मतलब कोलाहल बहुत हो गया, पर्याप्त हो गया, अब बंद करो, पर्याप्त का अर्थ में है। तो तृतीया विभक्ति कोलाहलेन अलम, ये भी लिख सकते हैं, और अलम कोलाहलेन। अलम शब्द है जिसके कारण, अलम अव्यय है जिसके कारण कोलाहलेन में तृतीया विभक्ति हुई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट में, दीपिका भ्रात्रा सह गमिष्यति। अब सहयोगे तृतीया विभक्ति, बालकः रामेण सह गच्छति। तो सहयोगे तृतीया विभक्ति क्या होगा, सहयोगे तृतीया विभक्ति, सह के योग में तृतीया विभक्ति। समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट में
रामेण विना सीता अयोध्यायां न वसति। राम के बिना सीता अयोध्या में नहीं बसती, नहीं रहती है। तो विना के योग में रामेण में तृतीया विभक्ति। वही बात मैंने बताया बार बार कि एग्जाम में यही पूछा जाता है कि बिना योग मतलब किसके योग में कौन सी विभक्ति, क्या लिखेंगे, बिना योगे तृतीया विभक्ति, अलम योगे तृतीया विभक्ति, सहयोगे तृतीया विभक्ति। ओके, चलिए अब चलेंगे चतुर्थी में। चतुर्थी में है अलम नमः स्वाहा स्वस्ति इत्यादि के योगे चतुर्थी विभक्ति। तो रामः रावणाय अलम, राम क्या है, रावण के लिए पर्याप्त है। ठीक, तो अलम रावणाय चतुर्थी विभक्ति है ना। नेक्स्ट में देवेभ्यः नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, कृष्णाय नमः, विष्णवे नमः। ये प्रयोग आप चतुर्थी विभक्ति का है। तो गणेशाय नमः, तो नमः जहाँ भी रहेगा वहाँ कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, चतुर्थी विभक्ति का। जैसे नमः देवेभ्यः, देवेभ्यः नमः। नेक्स्ट में अग्नये स्वाहा बोलते हैं ना, अग्नये स्वाहा, सर्वेभ्यः स्वस्ति, क्या होगा, सर्वेभ्यः स्वस्ति। इसमें भी वही बात, नमः योगे चतुर्थी विभक्ति, अलम योगे चतुर्थी विभक्ति, स्वाहा योगे चतुर्थी विभक्ति, स्वस्ति योगे चतुर्थी विभक्ति। समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट में कहता है पंचमी में पूर्वम अनंतरम बहिः ऋते बिना इत्यादि योगे। अब पूर्वम अनंतरम बहिः ऋते विना, इन सभी के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग। तो ग्रामात् बहिः देवालयः अस्ति, गृहात् बहिः बालकः अस्ति। तो बहिः के योग में पंचमी विभक्ति। भोजनात् अनंतरम जनकः भ्रमणाय गच्छति, मतलब अनंतरम के बाद। तो भोजन के बाद, अनंतरम भोजनात्, समझ गए बात, जनकः भ्रमणाय गच्छति। भोजन के बाद पिता भ्रमण के लिए, घूमने के लिए जाते हैं। समझ गए बात। क्या होगा, अनंतरम योगे पंचमी विभक्ति। यहाँ ये मत लिख देंगे कि अनंतरम योगे भोजनात् विभक्ति। बच्चे क्या लिख देते हैं कि अनंतरम योगे भोजनात् विभक्ति। ठीक, ये नहीं लिखना है। आपको बिल्कुल ख्याल रखना है कि भोजनात्, बालकात्, रामात्, पुस्तकात्, फलात्, गृहात्, मंदिरात्, नगरात्, ये सब में जहाँ भी लगा रहेगा आत, ये प्रायः समझ लेना है, पंचमी विभक्ति होती है इसमें। नेक्स्ट में भोजनात् पूर्वम सह हस्तौ प्रक्षालयति। तो पूर्वम बता दिए हैं, पूर्वम के योग में कौन सी विभक्ति, पूर्वम के योग में पंचमी विभक्ति। तो पूर्वम भोजनात्, भोजन से पहले, सह हस्तौ प्रक्षालयति, तो पूर्वम योग में भोजनात्, तो भोजनात् में पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट में कह रहे हैं अरविंदात ऋते सर्वे उत्तीर्णा। तो ऋते योग में पंचमी विभक्ति यहाँ भी। ठीक, परिश्रमात ऋते विना सफलता न लभ्यते। ऋते योग में यहाँ भी पंचमी विभक्ति, परिश्रमात ऋते विना सफलता न लभ्यते। परिश्रम के बिना सफलता की प्राप्ति नहीं होती। नेक्स्ट में षष्ठी विभक्ति, उपरि, अधः, पश्चात, पुरतः, पृष्ठतः इत्यादि के योग में ये सब विभक्ति होती है। तो भवनस्य उपरि राष्ट्रध्वजः शोभते,
वृक्षस्य उपरि काकः अस्ति, वृक्षस्य उपरि फलम अस्ति। समझ गए बात? तो उपरि योगे षष्ठी विभक्ति। भूमे अधः जलम अस्ति, भूमि के नीचे, अधः में से नीचे क्या है? जल है। तो यहाँ अधः के योग में कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। अब भोजनस्य पश्चात अहम विश्रामम करोमि, तो पश्चात मीन्स के बाद बता चुके हैं। तो भोजन पश्चात, भोजनस्य षष्ठी विभक्ति, पश्चात के योग में षष्ठी विभक्ति। तो इससे पहले आपको देखना है कि कौन सी विभक्ति लगी हुई है, उसमें कौन विभक्ति है। तो पश्चात योगे षष्ठी विभक्ति, आपको इसको याद कर लेना सिर्फ कि षष्ठी विभक्ति के योग में कौन कौन सी होती है। ऊपरी, अधः, पश्चात, पुरतः, पृष्ठतः इत्यादि, ये सब आप समझ लेना है। आप समझ जाएंगे आप कि पश्चात रहेगा तो सीधे आपको देखते ही समझ जाना है कि पश्चात योगे षष्ठी विभक्ति, ऊपरी योगे षष्ठी विभक्ति, अधः योगे षष्ठी विभक्ति। ठीक। अब कह रहा है गृहस्य पुरतः रम्या वाटिका, घर के पुरतः सामने सुंदर वाटिका है। तो पुरतः, पुरतः इसके योग में कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। क्या हो गया उससे पहले? पुरतः गृहस्य, गृहस्य पुरतः षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट में विद्यालयस्य पृष्ठतः उन्नताः वृक्षाः सन्ति, मतलब वृक्षतः, पृष्ठतः से पहले षष्ठी विभक्ति है विद्यालयस्य। समझ के बाद विद्यालय के पीछे उन्नत वृक्ष हैं। ओके, नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट में सप्तमी विभक्ति में देखेंगे। कह रहा है कि सप्तमी विभक्ति में कौन कौन से हैं? निपुण, कुशल, प्रवीण, विश्वास, स्नेह इत्यादि। तो दीप्ति ही नृत्य कलायाम निपुणा, तो निपुणा नृत्य कलायाम सप्तमी विभक्ति में। ठीक। तो निपुण, निपुण योगे सप्तमी विभक्ति। राहुल चित्रकलायाम प्रवीण, राहुल क्या है? तो चित्रकला में प्रवीण है। राहुले अध्यापकस्य विश्वासः अस्ति, राहुल में अध्यापक का विश्वास है। तो विश्व शब्द के योग में सप्तमी विभक्ति राहुले। मातु स्नेहा पुत्रे अस्ति, मातु स्नेहा पुत्रे अस्ति। अब स्नेह के योग में कौन सी विभक्ति? तो यहाँ पर में सप्तमी विभक्ति। अब नीचे देखेंगे कुछ शब्द का प्रयोग देख लेंगे हम लोग। कह रहा है वानरः वृक्षम आरोहति, मनुः मोहनम कलमं याचते, अध्यापिका अरविंदम प्रश्नं पृच्छति, रावणः सीतां लंकां नयति, सैनिकः देशं रक्षति, भक्तः ईश्वरं भजति, पिता पुत्राय क्रुध्यति, गुरुः शिष्येभ्यः कथां कथयति, माता शिशवे क्रीडनकं यच्छति, बालकाय आम्रं रोचते, सा फलेभ्यः स्पृहयति, श्री कृष्ण अर्जुनाय उपदिशति। ये आपका क्रमशः कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ दिया हुआ है यहाँ पर। देख लीजिए यहाँ पर में चतुर्थी विभक्ति क्रोध, कथ, दा, रुच, स्पृह, उभ। उसके बाद द्वितीया में आरोह, याच, प्रच्छ, नी, रक्ष, भज, ये सब उपपद विभक्ति द्वितीया विभक्ति में प्रयोग। समझ गए बात? चलिए अब हम देखेंगे कुछ उदाहरण तृतीया विभक्ति से। हाँ, यहाँ तक हो गया था, बस इसका प्रयोग भी हमने देख लिया। तो चलिए फिर हम कुछ नेक्स्ट में अनुवाद लेकर उपस्थित होंगे। अनुवाद। तो तब तक के लिए धन्यवाद। यदि अच्छा लगे वीडियो तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों का साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।
है।